ये एआई द्वारा लिखित एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए सवालों पर एक डिबेट है। इस वीडियो का मकसद लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल करने की क्षमता बढ़ाना और साथ ही साथ एंटरटेन करना है, ना कि किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति को अपमानित करने का। कृपया इस वीडियो को समझदारी और सेल्फ रिफ्लेक्टिव नेचर से देखें। तो बताओ इमरान, ये सवाल तो हर हिंदू के दिमाग में घूमता है कि जब भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो 90% केसेस में नाम मुस्लिम ही निकलता है। 26/11, पुलवामा, बाटला हाउस, दिल्ली ब्लास्ट, पार्लियामेंट अटैक्स, सब जगह वही सेम धर्म। तो सवाल ये है कि क्यों ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट मुस्लिम ही होता है। अर्जुन, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। एक गुनहगार को उसके मजहब से नहीं, उसके कर्म से पहचाना जाता है। जो बॉम्ब फेंकता है वो सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है, इस्लाम का हिस्सा नहीं। और कुरान में भी सूरह 5 आया 32 में लिखा है कि जो एक बेगुनाह का कत्ल करे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये कहना कि टेररिज्म और इस्लाम एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, बिल्कुल गलत है। अरे लेकिन इमरान, बात सिंपल है। ग्लोबल टेररिज्म डेटा दिखाता है कि आज के ज़माने के जो सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। तो इस बेसिस पे तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मेजॉरिटी टेररिस्ट मुस्लिम्स ही होते हैं। एंड टेररिस्ट बनने के बाद नहीं तो स्टिल वी कैन से कि बिफोर बिकमिंग टेररिस्ट दे बिलोंग टू सम रिलीजन, एंड नॉट वेरी सरप्राइजिंगली वो इस्लाम ही होता है। कश्मीर से लेके सीरिया तक, तालिबान से लेके अलकायदा तक, आईसिस से लेकर लश्कर तैयबा तक, सब मुस्लिम फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो फिर कैसे टेररिज्म हैज नो रिलीजन? तुम डेटा की बात करते हो ना, तो जरा हिंदू टेररिज्म पे भी ध्यान दो। 2002 गुजरात में जो हुआ, क्या वो टेररिज्म नहीं था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराना, इनोसेंट मुस्लिम्स को मारना, क्या वो टेररिज्म नहीं था? और हाँ, नक्सलाइट्स जो इंडिया में सबसे ज्यादा किलिंग्स करते हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। तो फिर मुस्लिम्स को ही क्यों स्टीरियोटाइप करते हो? हिंदू भी सेम चीजें करते हैं, लेकिन ब्लेम हमेशा मुस्लिम्स पर ही आता है। देखो इमरान, गुजरात में जो हुआ वो एक रिएक्शन था। गोधरा में जो 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था ना मुस्लिम्स के द्वारा, उसका तुम लोग हमेशा प्रोवोक करते हो और फिर जब जवाब मिलता है ना तो विक्टिम बन जाते हो। और नक्सल्स की बात मत करो, दे डोंट स्क्रीम जिहाद। जब भी कोई ब्लास्ट करता है और अल्लाह अकबर चिल्लाता है ना, तो नेचुरली उसे लोग मुस्लिम से ही एसोसिएट करते हैं। पीपल बिलीव इन व्हाट दे सी, हियर एंड फील। तो तुम ये कह रहे हो कि सारे हिंदू अच्छे, उनके सारे क्राइम्स जस्टिफाइड, लेकिन सारे मुस्लिम गंदे? तुम चेरी पिकिंग कर रहे हो अर्जुन। तुम्हें अच्छे मुस्लिम्स दिखते ही कहाँ हैं? तुम्हें अजमल कसाब याद है, अफजल गुरु याद है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम याद नहीं। तुम्हें बाटला हाउस के एनकाउंटर्स याद है, लेकिन जो लाखों मुस्लिम भारत के मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं उनको भूल जाते हो। तुम्हें सिर्फ वही मुस्लिम दिखते हैं जो टेररिस्ट हैं, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। तुम सिर्फ बुरे लोगों को लेकर के एक जनरलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। इमरान, कलाम साहब का नाम लेकर के तुम लोग अपनी इमेज क्लीन करना चाहते हो, लेकिन कलाम साहब एक एक्सेप्शन थे, रूल नहीं। अगर तुम्हारे कम्युनिटी में 20 करोड़ लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक कलाम साहब निकले तो क्या बड़ा काम हो गया? रूल यही है कि ज्यादातर लोग रेडिकलाइजेशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाते हैं। अब पाकिस्तान के मदरसों को देखो, वहां पे पढ़ाई के नाम पे जिहाद सिखाते हैं, और यही रियलिटी है। मदरसों का पता है तो शायद तुम्हें यह भी पता होगा कि इंडिया में कितने सारे मुस्लिम पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, क्योंकि एजुकेशन और जॉब नहीं मिलती, क्योंकि सरनेम से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब एक अब्दुल याइक अहमद जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका सीवी साइड पे रख दिया जाता है। जब सिस्टम ही तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें नीचे ढकेल देता है, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी ही टेररिस्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। अरे पर पॉवर्टी तो हिंदूज में भी होती है। दलित और आदिवासी भी डिप्राइव्ड हैं, उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने बम उठाकर ब्लास्ट करना ही ऑप्शन नहीं चूज कर लिया है। तुम्हारी कम्युनिटी में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम एक शॉर्टकट चूज करते हो, वॉयलेंस, और फिर बोलते हो पॉवर्टी। अरे क्या पॉवर्टी तुम्हें सर्टिफिकेट दे देता है क्या कि इंसानों को मारो? मेरे पिछले स्टेटमेंट में मेन पॉइंट हेट था, पॉवर्टी नहीं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे हिंदूज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, लेकिन वो उस तरीके का हेट नहीं फेस करते जिस तरीके का हेट हम फेस करते हैं। और तुम्हारी ये सेलेक्टिव मेमोरी बहुत खराब है, क्योंकि सारे पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले मुस्लिम्स भी टेररिस्ट नहीं बन जाते। तुम सारे अच्छे मुस्लिम्स को भूल करके सिर्फ बुरे मुस्लिम्स को याद रखते हो। देखो इमरान, जहां तक हेट की बात है, ऐसा ही हेट दलित्स भी और लोग भी फेस करते हैं। और जहां तक सेलेक्टिव मेमोरी की बात है, पीपल बिलीव एंड रिमेंबर इन व्हाट दे सी। और जो लोग देखते हैं वो कसाब को देखते हैं, हनीफुद्दीन को नहीं। और रियलिटी यही है कि अगर एक मुस्लिम टेररिस्ट बन जाए तो हजारों मुस्लिम का इमेज खराब हो जाता है। और तुम्हारे लीडर्स भी कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेते हैं। मुस्लिम के दिल में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो तुम पे कैसे ट्रस्ट करें? 2025 में भी अगर हेट की बातें नॉर्मलाइज की जा रही है ना, तो कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे दलित के लिए चाहे हमारे लिए। और दलित्स के लिए तो ये फिर भी कम है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा है, क्योंकि हमसे पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो, लेकिन सावरकर जैसा हिंदू लीडर जो ब्रिटिशर्स के सामने मर्सी पिटीशन लिख करके जेल से निकला, वो याद नहीं है। तुम्हें सारे मुस्लिम का लॉयल्टी टेस्ट करना है सिर्फ कुछ उन मुस्लिम के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं।
और पाकिस्तान का नाम लेकर के तुम हमें आउटसाइडर डिक्लेयर कर देते हो, जबकि हम भी यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं। हम भी इस मिट्टी से उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करते हो, पर गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुमने सही कहा कि पीपल बिलीव इन व्हाट दे सी, और आजकल न्यूज पे हमारे बारे में अच्छी चीजें दिखाते कहाँ है। पॉलिटिक्स ने सबको अंधा कर दिया है। खैर, इससे मेरे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हम मुस्लिम्स की जान हिंदुओं के लिए जानवरों से भी कम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आए दिन नए नए न्यूज आते हैं लिंचिंग के। दादरी, पालघर, झारखंड और राजस्थान। बहुत लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन पे इल्जाम लगा था बीफ खाने का या काऊ को स्लॉटर करने का। तो बताओ, एक मुस्लिम की जान एक गाय से ज्यादा सस्ती है? इमरान, सबसे पहले तो ये समझ लो कि गाय हमारे लिए जानवर नहीं, हमारे लिए हमारी माता है। ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का सिंबल है, और अगर कोई हमारे माँ को हानि पहुंचाएगा तो नेचुरली किसी भी हिंदू को गुस्सा आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार देना ही सोल्यूशन है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के खिलाफ जाएगा तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। ये सिंपल सी बात है, और अगर तुम हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करते तो शायद ये सवाल पूछते भी नहीं। तुम रिएक्शन कह करके मार देने को जस्टिफाई कर रहे हो अर्जुन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि काउ स्लॉटर स्टेट सब्जेक्ट है। कुछ स्टेट्स में अलाउड है और कुछ में नहीं। लेकिन तुम्हारे गौ रक्षक विजिलेंटी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? पुलिस से ऊपर है? तुम्हारी आइडियोलॉजी के नाम पे इनोसेंस को मार दिया जाता है। और ये आयरनी है, तुम लोग कहते हो कि मुस्लिम्स बीफ खाते हैं, स्लॉटर करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी का मालिक हिंदू है? मैं जानता हूँ कि कुछ कंपनीज में हिंदू नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे तरह लोकल कंजम्पशन नहीं। तुम लोग चुपके से स्लॉटर करके बाजार में बेच देते हो। वाह, क्या डबल स्टैंडर्ड्स है अर्जुन। गाय तब तक माता है जब तक वो इंडिया में कंज्यूम की जा रही है। बाहर कंज्यूम की जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हिंदू बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करे तो वो सही, और अगर एक गरीब मुस्लिम अपने एरिया में उसी को बेच करके पैसे कमाए तो वो देशद्रोही। सतीश सबरवाल, सुनील सूद ने अल कबीर, अल नूर जैसे नाम रख करके अपनी कंपनियां बनाई हैं ताकि तुम जैसे लोगों को लगे कि ये मुस्लिम्स की, लेकिन असल में इससे पैसा हिंदू बिजनेसमैन कमा रहे हैं और मर मुस्लिम करीब रहे हैं। इमरान, तुम्हें पता है ना हिस्ट्री में मुस्लिम्स ने कितने बार मंदिर तोड़े हैं, कितनी गौ हत्याएं की है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, सोमनाथ को 17 बार तोड़ के लूटा गया है। तुम्हारी कम्युनिटी ने हिंदुओं की मान मर्यादा को सालों साल कुचला है। तो आज अगर हिंदू अपनी गौ माता के लिए मारने और मरने के लिए तैयार है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम आउटसाइडर्स बन के आए थे, फिर भी आज यहाँ के कानून कल्चर को डिक्टेट करना चाहते हो। अच्छा, तुम्हें पता है 1857 के रिवॉल्ट में हिंदुओं के साथ खड़ा होकर कौन लड़ा था? मुस्लिम्स। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर और मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे अर्जुन। हमने भी इस मिट्टी के लिए खून बहाया है, और तुम आउटसाइडर्स कह रहे हो? तुम्हारी सोच में ही प्रॉब्लम है अर्जुन। तुम हमेशा मुस्लिम्स को दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हो, इसीलिए लिंचिंग को जस्टिफाई कर देते हो। इनडायरेक्टली ही सही, पर कर देते हो। लेकिन सच ये है कि अगर हिंदू बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करे तो वो बिजनेसमैन, लेकिन अगर मुस्लिम आदमी करे तो वो टेररिस्ट हो जाता है। इमरान, तुम मुस्लिम्स हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हो, पर सच ये है कि अगर तुम लोगों में थोड़ी भी रिस्पेक्ट होती हिंदू ट्रेडिशन के लिए तो तुम बीफ को टच भी नहीं करते। देखो, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि हाँ, लिंचिंग गलत है, लेकिन इसका सोल्यूशन तुम्हारी हाथों में है। बस बीफ मत खाओ, कंट्रोल कर लो अपनी आदत को। अगर सच में तुम्हारा इस देश के लिए अपनत्व होता तो तुम हिंदुओं के धर्म को हर्ट करने की कोशिश भी नहीं करते। अर्जुन, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपना राइट दिया है फूड चूज करने का। तुम्हारी सोच लेकिन एकदम तालिबान जैसी है कि मेरी ही बिलीफ के हिसाब से जीना पड़ेगा। और हाँ, अगर बीफ इतना ही बड़ा गुनाह है तो पहले उस हिंदू बिजनेसमैन को पकड़ो, उसकी दुकान को बंद कराओ, जो इंडिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। उसको लिंच करोगे? देखो, जो हिंदू बिजनेसमैन कर रहा है मैं उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि वो बाहर कर रहा है और तुम इंडिया में ही कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खाना हिंदुओं के फेथ से भी बड़ा है। जब तक ये एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुम भारत को अपना मानते हो तो हिंदुओं की माँ को भी सम्मान करना सीखना होगा, वरना रिएक्शन आएगा और आते रहेगा। अच्छा, ये तो तुमने सीधी धमकी दे दी। लेकिन एक बात तुम्हें भी मानना होगा कि अगर ये एक्सपोर्ट का बिजनेस किसी मुस्लिम का होता ना तो तुम अब तक इसे बंद करवा चुके होते, क्योंकि एक्सपोर्ट ही हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडियन काउज हो रही है। जो भी हो, बात बस इतनी सी है कि अगर तुम इंडियन सभ्यता की इज्जत नहीं कर सकते तो इंडिया में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और यहीं से मेरा दूसरा सवाल भी आता है। इमरान, हम हिंदुओं के शास्त्र वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है,
एकता, दया, सबका भला। लेकिन तुम्हारा कुरान कहता है कि मुस्लिम के अलावा सब काफिर हैं, सब जहन्नुम में जाएंगे। तो अब बताओ तुम किसी को अपना कैसे मान सकते हो? कोई तुम्हारे साथ कैसे रहे, तुम पे कैसे भरोसा करे? अर्जुन, तुमने ये वर्ड्स कहीं से सुन लिया है और गलत सुना है, क्योंकि काफिर का मतलब होता है डिसबिलीवर, और कुरान के हिसाब से डिसबिलीवर वो होता है जो अल्लाह को जानते हुए भी उन्हें डिनाई करता है, ना कि नॉन मुस्लिम्स। तुमने इसे सुना तो पर बिना इसकी तफसीर समझे। तफसीर मतलब मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट। हर वर्स का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उस कॉन्टेक्स्ट से अगर तोड़ करके पेश किया जाता है तो हर रिलीजन डेंजरस लगने लगता है। तुम्हारे हिंदू लीडर्स भी एक वर्स का बहुत मिसयूज करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका मतलब है जो धर्म के राह पे चल रहा है वो धर्म को बचा रहा है। और इसे बड़े बड़े लीडर्स ऐसे समझा रहे हैं कि जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाता है उसे नुकसान पहुंचाना या उसे मार देना ही धर्म को बचाना है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अरे लेकिन ये काफिर वर्ड तो आया ना, मतलब एक्सक्लूजन है। धर्मो रक्षति रक्षितः का मतलब यही है कि हमें अपने धर्म को बचाना है, और आज के समय में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लोग जब आकर के अटैक करते हैं तो हम बस डिफेंड करते हैं, हम कभी पहले होके अटैक नहीं करते हैं। फर्क समझो। अटैक तो तुम लोग भी करते हो। जब कोई अलग नजरिए का होता है तो तुम उसे एंटी हिंदू बोल देते हो। कुरान में काफिर वर्ड यूज किया गया है, लेकिन फॉर द पीपल हु रिजेक्ट गॉड कंप्लीटली, नॉट फॉर एवरी नॉन मुस्लिम। तुम्हारे धर्म में भी काफिर लोग हैं, उन्हें अधर्मी कहते हैं, लेकिन तुम उसे जस्टिफाई करते हो। तो इस्लाम को क्यों इंटॉलरेंट बोलते हो? यही तो बात है इमरान, कि हमारे धर्म में भी अधर्मी लिखा है, पर हम उन्हें मारते नहीं फिरते हैं। तुम्हारे स्क्रिप्चर्स के नाम पे दुनिया भर में वॉयलेंस होते हैं, और तुम मुझे क्या तफसीर सिखाते हो जब तुम्हारे लोग खुद कुरान को लिटरली लेते हैं, उससे फतवा यानी रूल्स निकालते हैं। तुम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हो, पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि कट्टरता इसी लैंग्वेज से आती है। अच्छा, तो हिंदू टेक्स्ट की क्या ग्राउंड रियलिटी है? कास्ट सिस्टम। मनुस्मृति में लिखा है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को एरोगेंस के साथ ब्राह्मण की ड्यूटी सिखाए तो उसके कान में पिघला हुआ तांबा भर दो। एटलीस्ट इस्लाम में जन्म से किसी का स्टेटस नहीं तय होता है। कास्ट सिस्टम हमारे धर्म का कोई परमानेंट पार्ट में ही था, और हाँ, मनुस्मृति के कुछ पार्ट्स आउटडेटेड हैं, इसलिए कई हिंदू उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन तुम लोग कुरान के हर वर्ड को डिवाइन कहते हो। कभी कहा है कि कुछ गलत लिखा है? कभी कुरान में कोई रिफॉर्म हुआ है? तुम लोग खुद रिफॉर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलते हो और मुझसे रिफॉर्म की बात कर रहे हो। कास्ट सिस्टम अभी भी कई गांव में जिंदा है। तुम ये नहीं कह सकते वो खत्म हो गया है। इस्लाम ने कम से कम इंसानियत का प्रिंसिपल तो दिया है। एटलीस्ट एक धर्म के लोग तो एक साथ रहते हैं। साथ रहने की बात तुम तो ना करो। तुम्हारे अपने इस्लाम में सुन्नी और शिया एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। काफिर बोलते बोलते मस्जिद में बॉम्ब फोड़ देते हैं। अगर कुरान सबको एक बनाता तो ये खून बह कहां से रहा है? कौन सी यूनिटी है ये? और तुम्हारे धर्म में तो औरतें भी कितनी सप्रेस्ड हैं। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा कास्ट सिस्टम बहुत अलग है, और इंटरनल डिवीजन तो हर रिलीजन में होता है। तुम्हारे यहाँ भी है शैवी और वैष्णव, और एक दूसरे को वो लोग इंफीरियर समझते हैं। और अगर फीमेल्स की बात करें तो मनुस्मृति में लिखा है कि औरतें कभी भी आजाद नहीं होनी चाहिए। और सती प्रथा किस धर्म ने दी थी? और तुम हम पे विमेन सप्रेशन का इल्जाम लगाते हो। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं इमरान। अब समाज इवॉल्व हो गया है, वो प्रैक्टिसेस खत्म हो गई हैं। लेकिन तुम्हारे इस्लाम में अभी भी 4 शादियां अलाउड हैं, और औरत की गवाही अभी भी आदमी से आधी मानी जाती है, और ये तुम्हारे सूरह में लिखा है। तुम इक्वालिटी की बात कर रहे हो, पर आज भी तुम्हारे लोग रियलिटी में गंदे तरीके से ही औरतों को ट्रीट करते हैं। देखो, मैं मानता हूं कि कई घरों में गलत तरीके से औरतें ट्रीट होती हैं, लेकिन अगर कुरान की बात की जाए तो पहली बार हिस्ट्री में औरतों को लीगल प्रॉपर्टी के राइट्स कुरान नहीं दिलवाए थे, इनहेरिटेंस दिया था, तलाक में प्रोसीजर दिलाया था। तुम्हारा धर्म तो सेंचुरी से औरतों को जिंदा चला रहा था सती के नाम पे। मैं मानता हूँ ये चीजें हो रही थी, तो इसीलिए हमने इसे जस्टिफाई नहीं किया, हमने रिफॉर्म किया। लेकिन इस्लाम में जो भी गलत है तुम उसे डिवाइन कह के जस्टिफाई करते हो। वासुदेव कुटुंबकम हमारा डीएनए है। तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में काफिर लिखा है, जो कि तुम्हारा डीएनए है। तुम लोग सबको एक परिवार नहीं, सबको एनिमी मानते हो। तुम लोग वासुदेव कुटुंबकम बोल के गौरक्षा के नाम पे लोगों को मारते हो, टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन लोगों का सरनेम देख करके उनको जॉब देते हो। कुरान या मनुस्मृति नहीं, लोगों का बिहेवियर ही रिलीजन का असली आईना है। और दोनों साइड्स में ही लोग इन बुक्स का मिसयूज करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इमरान, मिसयूज तो हर जगह है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमारी फिलॉसफी इंक्लूजन सिखाती है और तुम्हारे स्क्रिप्चर्स एक्सक्लूजन। बस फर्क इतना है। फर्क कोई नहीं अर्जुन, बस बात इतना है कि दोनों तरफ ईगो है और दोनों तरफ सुपीरियोरिटी है। लेकिन सच ये है कि इंसानियत इन दोनों के बीच में दब गई है। लेकिन हाँ, इससे मेरा अगला और आखिरी सवाल आता है। अर्जुन, एक बात बताओ, तुम लोग इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो और फिर प्राउडली वासुदेव कुटुंबकम भी बोलते हो, सेक्युलर डेमोक्रेसी पे गर्व करते हो, पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ राष्ट्र भी बनाना चाहते हो। ये हिपोक्रेसी नहीं है? तुम लोगों के लिए सब सिर्फ एक स्लोगन है। हमें कहते हो कि हम एक्सक्लूड करते हैं लोगों को, पर असल में तुम करते हो। इमरान, एक बात बता दूं तो भारत तब से हिंदुओं का है जब से इंडिया शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वासुदेव कुटुंबकम हमारा थॉट है, लेकिन परिवार तभी तक टिकता है जब सब लोग नियम से चलें। तुम लोगों ने सेक्युलरिज्म का मतलब ये बना दिया है कि हिंदू चुप रहें और माइनॉरिटी जो चाहे वो करे।
हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को निकालना नहीं है, अपनी संस्कृति को बचाना है। संस्कृति बचाना? अर्जुन, तुम लोग मेजोरिटी में हो, सरकार तुम्हारी, मीडिया तुम्हारा, नैरेटिव तुम्हारा, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हो जैसे कोई ऑप्रेस्ड कम्युनिटी हो। अरे ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइड एंड रूल का खेल खेला, वही आज हिंदू पॉलिटिशियंस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं ताकि वो अपनी वोट बैंक भर सके। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया था, पर तुम लोगों ने पार्टीशन किया। जिन्ना ने मुस्लिम सेफ नहीं है बोल करके देश तोड़ा, और आज तुम लोग सेक्युलरिज्म का मसीहा बने बैठे हो। तुम लोगों को सेक्युलरिज्म तब याद आती है जब तुम्हें अपना फायदा दिखे उसमें। तुम पार्टीशन की बात करते हो, पर पार्टीशन से फायदा किसको हुआ? सबको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। लेकिन गांधी किसके साथ खड़े थे? हिंदू राष्ट्र के साथ या सबके भारत के साथ? गांधी ने राम राज्य की बात की थी और मैं वही मानता हूँ, पर गांधी के भी कई थॉट्स ने इंडिया को कमजोर बनाया है। उन्होंने अपीजमेंट में हिंदूज को गिल्टी बना दिया। हिंदू राष्ट्र गांधी के खिलाफ नहीं है, उनके राम राज्य के आइडिया पे ही चलता है। नहीं अर्जुन, तुम गलत हो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र राम राज्य के खिलाफ है। उनके राम राज्य का मतलब था नॉन वायलेंस और इक्वालिटी, और इस हिसाब से इंडिया को सेक्युलर होना चाहिए। गांधी ने यह भी कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आज समय रिवेंज का नहीं है, आज आगे बढ़ने का है। वही तो मैंने कहा इमरान, तुम्हें सेक्युलरिज्म तब याद आता है जब तुम्हारा फायदा हो। तुम्हारी कम्युनिटी के लोग आज भी 1400 साल पुराने लॉज को डिवाइन बोलते हैं। हिंदू धर्म आज भी इवॉल्व होता है। तुम्हारी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी कैसे साथ में? क्योंकि तुम्हारा धर्म तो आज भी फतवों से चल रहा है। फतवों से तो तुम भी चल रहे हो, अपने पॉलिटिशियंस के। तुम लोगों ने अपने धर्म को ही पॉलिटिकल टूल बना दिया है। जय श्री राम एक प्रार्थना नहीं, एक स्लोगन बन गया है। सेक्युलरिज्म तुम्हारे लिए एक कांटा है और हमारे लिए सर्वाइवल टूल। लेकिन भारत की खूबसूरती यही है, यही इंडिया को दूसरे देशों से अलग बनाता है। सेक्युलरिज्म भारत की स्ट्रेंथ तब तक थी जब तक उसका मिसयूज नहीं हुआ था। हिंदू अपने धर्म के लिए आवाज उठाए तो कम्युनल, लेकिन मुस्लिम आवाज उठाए तो सेक्युलर। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देखो, डबल स्टैंडर्ड्स तो दोनों तरफ है अर्जुन। मैं मानता हूं कि हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की है। एक्सट्रीमिज्म, इग्नोरेंस एंड ओवर सेंसिटिविटी ने हमारे इमेज को खराब कर दिया है। लेकिन तुम लोगों में भी वही सब चीजें हैं, लेकिन साथ में एक और चीज, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी। तुम लोगों ने धरती को अपनी मोनोपोली मान लिया है, रावण की तरह। राम राज्य खोजते हो लेकिन रावण बन रहे हो। पर भारत किसी एक धर्म का नहीं है, ये सबका है। सबका है, पर किसी को अपनी माँ को तोड़ने का हक नहीं है। भारत माँ है और हिंदू उसका सबसे पहला पुत्र, और अगर हम अपनी माँ को संभाले तो उसमें गलत क्या है? पर जहां तक राम और रावण की बात है, ये मैं एक मुस्लिम से नहीं सीखना चाहूंगा। यही तो बात है अर्जुन, कि ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, और ऐसा ही घमंड रावण को भी था। और माँ को संभालने की बात करते हो पर उसके दूसरे बच्चों से नफरत करते हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब हो जाता है हिंदू सुप्रीमेसी, और वही वासुदेव कुटुंबकम के मतलब को मार देता है। तुम शायद श्लोक का मतलब भूल गए हो। इस श्लोक का मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार, न कि पूरी दुनिया हिंदू का परिवार। देश एक परिवार है, पर परिवार तब तक टिकता है जब तक सब मर्यादा में रहे। तुम लोगों के एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स फैमिली को तोड़ने का काम करते हैं, और हिंदू राष्ट्र उन्हीं तोड़ने वालों का जवाब है। अर्जुन, तुम लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे वही कर रहे हो जो पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे किया। रिलीजन को राष्ट्र बनाते ही इंसानियत खत्म हो जाती है। रिलीजन इंसान के लिए होता है, राष्ट्र के लिए नहीं। और हाँ, तुम सही कहते हो कि हमारे अंदर भी इंटॉलरेंस है, लेकिन अगर कोई बदलेगा तो वो बड़ा होकर ही बदलेगा। गांधी ने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया अंधी कर देगी। कोई तो पहले होके इस साइकिल को रोके। लेकिन ये पहला कदम हमेशा मेजॉरिटी से एक्सपेक्ट करना भी दूसरे साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। ये तुम लोग भी तो कर सकते हो, करोगे? पता नहीं, तुम करोगे? पता नहीं। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है?